Assalamu alaikum dear students. Hope you all are fine. Dear students, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट मेडिसिनल प्लांट्स. Dear students, जो प्लांट्स हैं दे आर ऑफ ग्रेट इम्पोर्टेंस टू वी पीपल. जो प्लांट्स है दे हैव बीन यूज्ड इन वेरियस पर्पसेस. और इन्हीं प्लांट्स में देयर इज ए ग्रुप ऑफ प्लांट्स or there are different types of plants which are used in herbalism, or mostly they are used for medicinal purpose to treat different ailments, to treat different common ailments by administrating their products or these plants through different methods. These plants are generally named as medicinal plants. So medicinal plants are a group of plants. These are various types of plants which are used in herbology or herbal medicines. Yani it is the use of plants that is for the purpose of treatment, for the purpose of medical, we can say medical purpose, medicinal purpose, and the study of such uses. अगर हम प्लांट्स की बात करें तो हम जानते हैं कि जो प्लांट्स हैं उनके ज़रिए से हमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स हासिल होते हैं, और वो बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स भी प्रोड्यूस करते हैं विच आर हेल्पफुल, जो हमें मदद देते हैं इन ट्रीटिंग डिफरेंट एलिमेंट्स. उन प्लांट्स को जो हम यूज़ करते हैं इन द मेडिसिनल पर्पस फॉर ट्रीटिंग डिफरेंट एलिमेंट्स, उन्हीं प्लांट्स को हम नाम देते हैं मेडिसिनल प्लांट्स. तो अगर हम प्लांट्स की बात करें कि जो प्लांट्स है दे हैव बीन यूज्ड फ्रॉम प्रीहिस्टोरिक टाइम्स, फ्रॉम प्रीहिस्टोरिक पीरियड्स फॉर द पर्पस ऑफ मेडिसन. यानी जो प्लांट्स है दे हैव बीन यूज्ड फ्रॉम पास्ट टाइम्स फॉर डिफरेंट मेडिसिनल पर्पस. फॉर एग्जांपल हम जानते हैं कि जो हमारे यूनानी हकीम्स हैं या जो इंडियन वेद्स है, या इस तरह से जो यूरोपियन कल्चर्स में हम देखते हैं, या जो मेडिटेरेनियन कल्चर्स में हम देखते हैं कि जो पीपल थे, जो लोग थे, दे वर यूजिंग द हर्ब्स, दे वर यूजिंग द मेडिसिनल प्लांट्स एज मेडिसन ओवर 4000 ईयर्स एगो. सो जो हमारा मेडिसिनल यूज़ ऑफ प्लांट्स है वो इसकी एक अपनी हिस्ट्री है, और it is continuously, we can say, from that prehistoric time, from that past, it is still used in different medicinal purpose, we can say in different purpose for treating different ailments. तो अगर हम रिसेंटली देखें जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, इट हैज़ एस्टिमेटेड दैट जो 80% ऑफ पीपल जो वर्ल्ड वाइड है दे आर रिलाइंग ऑन हर्बल मेडिसिन फॉर सम आस्पेक्ट ऑफ देयर प्राइमरी हेल्थ केयर. यानी जो दुनिया में इंसान पाए जाते हैं उनमें से जो 80% लोग हैं वो दे आर डिपेंडेंट, दे रिलाई ऑन दीज मेडिसिनल प्लांट्स और हर्बल मेडिसिन फॉर देयर प्राइमरी हेल्थ केयर नीड्स. और यही WHO है, इसकी एस्टिमेट के मुताबिक देयर आर अराउंड 21,000 प्लांट स्पीशीज़ that have the potential for being used as medicinal plants. Yani there are about 21,000 plant species that can be used for the purpose of producing different medicines. और ये एस्टिमेट हुआ है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है, फॉर एग्जांपल यूनाइटेड स्टेट्स है, उसमें से जो प्लांट ड्रग्स है दे आर यूज्ड अप टू द 25% ऑफ टोटल ड्रग्स. यानी जो मेडिसिनल प्लांट्स है वहाँ पे, या जो ड्रग्स वहाँ पे इस्तेमाल होते हैं, उनमें से जो ड्रग्स प्लांट से हासिल किए जाते हैं दे फॉर्म अबाउट 25% ऑफ द टोटल ड्रग्स दैट आर बीइंग यूज्ड इन द डेवलप्ड कंट्रीज़ लाइक यूनाइटेड स्टेट्स. और इस तरह से अगर हम फास्ट डेवलपिंग कंट्रीज़ की बात करें जैसे चाइना है, इंडिया है, उसमें 80% जो कंट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग्स है डेट कम्स फ्राम दीज मेडिसिनल प्लांट्स. और इसके अलावा अगर हम देखें जो मेडिसिनल प्लांट्स का जो ट्रीटमेंट है, या जो हर्बल ट्रीटमेंट है, ये वाला ट्रीटमेंट जो है इट इज़ कंसिडर्ड टू बी अ वेरी सेफ ट्रीटमेंट, बिकॉज
इसकी जो इफ़ेक्ट्स है या जो साइड इफ़ेक्ट्स है, दे आर आइदर नन और दे आर वेरी माइनर। तो अगर हम इंडिया की बात करें, हम जानते हैं कि बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट्स हैं, जैसे एलोवेरा है, तुलसी है, नीम है, टर्मरिक है, जिंजर है, एट्सट्रा, विच आर यूज्ड फ्रॉम वी कैन से इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री फॉर ट्रीटिंग डिफरेंट कॉमन एलमेंट्स। तो यहाँ पे हम एक ओवरव्यू लेते हैं कि जो हमारे मेडिसिनल प्लांट्स हैं उनका क्या इम्पोर्टेंस है फॉर वी कैन से व्हाट इज़ देयर मेडिसिनल वैल्यूज़। तो अगर हम देखें, बहुत सारे हमारे हर्ब्स हैं, जैसे ब्लैक पेपर है, सिनेमोन है, मियर है, एलो है, या सैंडलवुड है, या जेंसिंग है, रेड क्लोवर है। इस तरह से जो बर्डोक है, बेबेरी है, या इस तरह से हम देखते हैं सैफलावर है। ये ऐसे मेडिसिनल हर्ब्स है हमारे जो हम यूज़ करते हैं फॉर हीलिंग आवर वॉन्ड्स, फॉर हीलिंग ऑफ सोर्स एंड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ आवर बॉयल्स। इस तरह से हम देखते हैं कि जो बेसल सीड्स है, या फेनल सीड्स है, या चाइव्स है, या कैलेंड्रो है, या एप्पल है, मिंट है, थाइम है, गोल्डन ओरिगेनो है, या वेरीगेटेड लेमन बाम है, रोजमेरी है, वेरीगेटेड सेग है। ये भी बहुत सारे इम्पॉर्टेंट हर्बल मेडिसिनल हर्बल्स है जिनको हम अपने किचन गार्डन में ग्रो कर सकते हैं। और उनको दीज आर द हर्बल्स विच आर वेरी वी कैन से good looking herbs. They grow easily, they have good taste and smell, or they are helpful in attracting different pollinators like butterflies, like bees. इस तरह से आप देखते हैं जो हमारे मेडिसिनल जो हमारे ये मेडिसिनल प्लांट्स हैं या बहुत सारे हमारे हर्ब्स हैं, दे आर यूज्ड एज ब्लड प्यूरिफायर्स, यानी दे आर हेल्पफुल इन change, or we can say they are helpful in eliminating the different metabolic toxins which are present in our blood. So they are named as blood cleansers, blood cleansers. इस तरह से हम देखते हैं कि जो हमारे हर्ब्स हैं, बहुत सारे हर्ब्स ऐसे हैं विच इम्प्रूव आवर इम्यूनिटी टू फाइट डिफरेंट डिजीजेस। इस तरह से जो जब हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है तो दैट इज़ हेल्पफुल इन रिड्यूसिंग द कंडीशंस लाइक फीवर। इस तरह से हम देखते हैं जो हमारे हर्ब्स हैं, जैसे जिंजर है, जैसे क्लोव्स है, दे आर यूज्ड इन सर्टन कॉफ सिरप्स, यानी इनके अंदर एक प्रॉपर्टी पाई जाती है, डेट इज एक्सपेक्टोरेंट प्रॉपर्टी। एक्सपेक्टोरेंट प्रॉपर्टी ये प्रॉपर्टी होती है कि दे आर हेल्पफुल इन एलिमिनेटिंग और इजेक्टिंग द म्यूक्स, द फिलम फ्रॉम द लंग्स, फ्रॉम ट्रैकिया एंड अदर air passages like bronchi. So they help in, we can say, they are therefore used in the cough syrups. इस तरह से जो यूकेलिप्टस है, या कार्डिमोम है, या वाइल्ड चेरी है, या क्लोव्स है, दे आर आल्सो यूज्ड एज एक्सपेक्टोरेंट्स इन कफ सिरप्स। इस तरह से हमारे जो हर्ब्स हैं, जैसे चेमोमाइल है, कैलामस है, अजवाइन है, बेसल है, या कार्डिमोम है, या क्राइसेंथेमम है, कोरिएंडर है, या फिनल है, पेपरमिंट है, स्पीयरमिंट है, सिनामोन है, जिंजर है, या टर्मरिक है, they are helpful in promoting good blood circulation. So they are also named as cardiac stimulants, and because they help in promoting and stimulating our blood circulation. इस तरह से हमारे बहुत सारे हर्ब्स ऐसे हैं which are having disinfectant properties, and which are used to destroy the diseases, that destroy those germs which are causing diseases. They inhibit the growth of pathogenic microbes which cause different communicable diseases. So because of these important properties, they are used as disinfectants. इस तरह से हमारे मेडिसिनल हर्ब्स में जो मेडिसिन हम ये हासिल करते हैं, they are used as sedatives, and they help in calming, or we can say soothing. They have the calming or soothing effect on our bodies. इस तरह से हम देखते हैं कि बहुत सारे एरोमेटिक प्लांट्स है या एरोमेटिक हर्ब्स है. Aromatic herbs are those herbs which are, we can say, which are producing different aromas or scents.
or which are producing different smells, good looking smells or good we can say good smells. तो इनमें हम देखते हैं एलोवेरा है, गोल्डन सील है, या बारबेरी है, या चिरैता, दे आर यूज्ड एज माइल्ड टॉनिक्स. इनका जो टेस्ट है डेट इज़ वेरी मच बिटर एंड डेट इज़ हेल्पफुल इन रिड्यूसिंग द टॉक्सिन्स इन ब्लड. So they are also used in used in destroying the infection or infectious microbes as well. इस तरह से हम देखते हैं कि हमारे बहुत सारे हर्ब्स ऐसे हैं which are used as stimulants to increase the activity of a system or the organ of our body. For example, herbs like sani, that is lal mirch, mir, camper, gulgul, gugul. So these are the herbs which are used as stimulants to increase different activities of our body systems or different systems of our body as well as different organs. तो इस तरह से हम देखते हैं बहुत सारे हर्ब्स ऐसे हैं दे आर हैविंग द एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज़. फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं जो टर्मरिक है, दैट टर्मरिक हेल्प्स इन इनहिबिटिंग द ग्रोथ ऑफ जर्म्स, दैट हेल्प्स, दैट इज हार्मफुल, दैट इज हेल्पफुल इन इनहिबिटिंग द हार्मफुल माइक्रोब्स एंड बैक्टीरिया. तो इसी तरह तभी तो हम देखते हैं जो टर्मरिक है दैट इज़ यूज्ड वाइडली फॉर होम रेमेडी टू हील कट्स एंड वॉन्ड्स. इस तरह से हम देखते हैं बहुत सारे हमारे हर्ब्स हैं दे आर हैविंग द एंटीपायरेटिक प्रॉपर्टीज़, यानी दे आर यूज्ड एज वी कैन से टू रिड्यूस द फीवर, टू ओवरकम द फीवर, और दे आर यूज्ड टू रिड्यूस द प्रोडक्शन ऑफ हीट. सो देयर आर सम हर्ब्स, फॉर एग्जांपल ब्लैक पेपर है, चरियता है, इस तरह सैंडलवुड है या सैफलावर है, दे आर रिकमेंडेड एज एंटीपायरेटिक्स. इस तरह से हमारा सैंडलवुड जो है या सिनेमोन है दे आर हैविंग द एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टीज़ और दे आर आल्सो हैविंग एरोमेटिक प्रॉपर्टीज़. दैट मीन्स जो इनकी दे आर यूज्ड एज एस्ट्रिंजेंट्स, दैट इज दे आर यूज्ड टू अरेस्ट द डिस्चार्ज ऑफ ब्लड एंड म्यूक्स फ्रॉम डिफरेंट वॉन्ड्स. इस तरह से हम देखते हैं कि जो हमारे हर्ब्स हैं दे आर यूज्ड एज एंटासिड्स. फॉर एग्जांपल सम ऑफ द हर्ब्स और सम ऑफ द पार्ट्स ऑफ द हर्ब्स, फॉर एग्जांपल मैशमेलो, उसका जो रूट है या उसकी जो लीव्स है दे आर यूज्ड एज एंटासिड्स टू न्यूट्रलाइज द एसिड दैट इज प्रोड्यूस्ड इन आवर स्टमक्स. तो फॉर द वी कैन से फॉर healthy gastric acid that is needed for good digestion that is retained by these herbs in our stomachs. इस तरह से हम देखते हैं जो इंडियन सेग्स है दे आर known to have the remedies for plants from plants which act against poisonous from animals and snake bites, and they are used to we can say they are used as remedies against the poisons which are we can say inserted in our bodies from by means of snake bites or different animal bites. इस तरह से जो हमारे हर्ब्स हैं लाइक कैडिमोम है, कोरिएंडर है, दे आर हैविंग द appetizing qualities, यानी they are helpful we can say to increase our appetite. So they are taken before the meals in order to we can say increase our eagerness towards eating different foods. इस तरह से जो हमारे एरोमेटिक हर्ब्स है लाइक पेपरमिंट है, क्लोव्स है या टर्मरिक है, they give aroma to our food, they give pleasant smell to our foods and that increase the taste of our meal. इस तरह से हमारे जो हर्ब्स हैं लाइक एलो है, सैंडलवुड है या टर्मरिक है या शीतराज हिंदी है या इस तरह से खासाक है, they are commonly used as antiseptics and they are also having other medicinal values, yani they are used to treat the we can see this pus that is produced in our wounds, so they are having the antiseptic properties. So these are some of the properties which we discussed about our medicinal plants, or some of the importance of our medicinal plants in terms of their medicinal values. Hope you have understood. Thank you.